नीचे का तो लोग खींच के काट ही देते हैं, लेकिन ऊपर का राजा पे जब आप चाहें जब मारेंगे। बट एक चीज कैसी लड़ाते हैं, ऊपर से नीचे से भारी हल्की पतंग कैसे, तो उसी हिसाब से मैं टिप्स दूँ। आपको देखिए सब कुछ सीखे हैं। अगर एक दो पतंग काट देते हैं तो आपकी वजह से काटते हैं, ठीक है। तो इट्स अ प्रिविलेज टू होस्ट यू। मैं राकेश शिवानी का तो चक्रधर का जो बंदा है तो आए नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। मतलब बहुत फख्र की बात है, आपसे मतलब पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहते हैं, बट आप आए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो लर्नर है, 7 महीने पहले बैंगलोर में तो पतंग उड़ती है बट प्रोफेशनल काइट फाइटिंग जैसी कोई बात नहीं। तो अचानक प्रतीक भाई कलकत्ता में थे, लॉकडाउन के लिए फिर आए, फिर हमसे मतलब यूट्यूब में डाले, कॉन्टैक्ट हुआ, देन वी फाउंड अ क्लब, वहाँ पे क्लब फॉर्म किए, फिर हमने पतंगबाजी स्टार्ट किए। आपका वीडियो देखे, संदीप का वीडियो देखे, सारे तो अपने राजेश भाई का DM का लगता है सब कुछ, ईशान का वीडियो, अपने मोटा भाई हेमंत भाई की जो आइडम हो रही है, मतलब आपको देख के सब कुछ सीखे हैं। अगर एक दो पतंग काट देते हैं तो आपकी वजह से काटते हैं, ठीक है। तो इट्स अ प्रिविलेज टू होस्ट यू। वेलकम, आपकी लखनऊ दिलदारी की शहर है, यूनिवर्सिटी ऑफ काइट, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं और आपसे सीखने की बहुत उम्मीद है। हम लोग है यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए। शायद पता नहीं, मतलब उनके बचपन में शायद उन्होंने कभी इस तरीके का फ्रेंड सर्कल पाए नहीं। हालांकि कानपुर में मेरी वाइफ का जन्म हुआ, फिर पापा शिफ्ट हुए लखनऊ, कुछ दिन पहले इनका बरेली में पोस्टिंग हुआ। पहले पापा जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ना, वहाँ पे हमको होना चाहिए था। तो अब ऐसा है मामला। तो पापा मतलब उस तरीके सर्कल मिला नहीं, तो उड़ाना हुआ नहीं। अच्छा, पापा को ये लगता था कि मतलब जो बहुत ही मतलब जिनके लाइफ में कुछ एम नहीं है, शायद वही पतंग उड़ाया करते। फिर हम आए, फिर हम कन्विंस किए कि आपकी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। तो सोचिए हमारा कन्विक्शन पावर कितना ज्यादा खतरनाक। उसी तरीके से हम यूट्यूब में चालू किए। यूट्यूब में पहले लोग बोला करते थे कि अरे यार ये कोई व्लॉगिंग है, तो हमने बोला बेटा पहले इज्जत, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो तुम ना कर पाओगे, और हम ये नहीं बोल रहे कि हम कर रहे हैं इसलिए तुम नहीं कर पाओगे। हम चाह रहे हैं कि हम सब करें, ताकि पतंग का खेल जो which was about to be extinct till yesterday picked up the mileage during the lockdown, और आज क्रिकेट या कोई भी बहुत बड़ा स्पोर्ट जैसा आज इसका भी इक्वल महत्व है। और ये इन सब का श्रेय जाता है लखनऊ के अंदर, खास करके लखनऊ जो गढ़ है हिंदुस्तान में पतंगों की, श्रेय जाता है। मैं बताऊंगा हमारे कमर्शियल जो ब्लॉग्स होते हैं, कमर्शियल ब्लॉग्स मतलब अगर मैं शौकीन नहीं हूँ फिर भी मेरे को उड़ाना है, मैं कौन सा दुकान जाके खरीदूँ या ऑनलाइन खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ, लोगों के मन में वो सवाल जवाब रहता है। तो उसके लिए हम एक बार दिल से शुक्रगुजार है इन राजेश सर के। राजेश सर का जो चैनल है सर, प्लीज काम हुई थी VM काइट ब्लॉग्स विद इन लखनऊ। तो सर कमर्शियल ब्लॉगिंग करते हैं, जहाँ पे वो आपको प्राइसेस बताएंगे, मांझे की आपको ऑप्शंस दिखाएंगे ऑन अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ पर्सन टू डिसाइड क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, राइट। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। देन मोटा भाई तो आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि मोटा भाई अपने काम से गए हुए मुंबई, बट वी हैव हिज ब्रदर, है ना, वी हैव हिज ब्रदर। मतलब क्या बोले, मतलब ही वेरी सीनियर इन टर्म्स ऑफ एज। मोटा भाई को तो आप लोग देखे ही हैं, और दौड़ते रहते हैं। आप देखेंगे आदमी का मेहनत पता चलता है पसीने से। हम लोग जहाँ पे परफ्यूम ला के थोड़ा बाल वाल ठीक करके यूट्यूब में शामिल होते हैं, मोटा भाई का देखना पसीना बह रहा है, मतलब वर्क इज वर्किंग हार्ड। क्यों वर्क हार्ड कर रहे हैं? ताकि पतंग का शौक एक्सटिंक्ट ना हो जाए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ जब लप डब जब हार्ट बीट होता है तो हम उनको याद जरूर करके आज उनका छोटा भाई आए हैं, हमारे लिए बहुत पकड़ की बात है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूंगा जो चेहरा आप ऑलरेडी जानते हैं, आ जाओ जरा, आओ जरा। आज अगर हम सबका टाइम अगर कोई बर्बाद कर रहा है और पहले से करते हुए आ रहा है, तो देख लो, बताओ क्या करें, छोड़ दिया जाए कि बचा लिया जाए, है ना। ये हमारा संजीव भाई है। अगर पहली कोई बंदा चाह रहे कि पतंग आ गया, VM फ्लाइट देख लिए, सामान मंगवा लिए,
पतंग अब हमको जानना है उड़ाते कैसे। अरे गद्दा क्या चीज होता है, तो थपकी क्या चीज होता है, तो फसाना क्या होता है। आज तक तो खाली लड़की फंसा लड़के फंसा। पतंग को कैसे फंसा जा रही काटे, तो ये बंदा है जो प्लेयर का एक्शन और पेज साइमल्टेनियसली दिखाता है। इस एज ए टीचर जो लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कंटिन्यूअसली ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं ये बोलूंगा कि कोई सिखाए ना सिखाए, ये बंदा हम लोग को सिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी पे कैसे निर्भर करना चाहिए एंड हाउ टू गेट अ ग्रिप ऑफ टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी नहीं तो जिंदगी नहीं। तो इनका गाइड ब्लॉग का नाम है, बताओ अपने गाइड कल्चर। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर में पतंग उड़ाना था, लोग भूल गए, लेकिन अब लोग याद करने लगे हैं और अब तो खैर कोई छुटकारा नहीं है, अब तो पतंग उड़ेगा। श्रेय जाता है हमारे संजीव को, who is very young, and संजीव को मैं भैया बता दूं, he is also a very good singer, multi-talented, है ना, a man who wears many hats, टोपी अभी है। all the best as a younger brother. Now let me call on stage another young guy. ये हमारे वॉर हॉर्सेस हैं। वॉर हॉर्सेस मतलब ये हमारे सब युद्ध के विमान हैं, एयरफोर्स ऑल मिग 29 राइट, मिग 29 फाइटर पायलट्स। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरे दिन धूप में खड़े होके वीडियो बनाते रहते हैं। हम क्या करते हैं, बैठ के खाली देखते हैं, वो भी स्क्रॉल कर करके देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर देख रहे हैं पूरा देख लीजिए, नहीं तो फिर सवाल आप करते हैं भैया नंबर क्या है इनका, अरे नंबर पहले दिया रहता है। तो ये सब बहुत दिक्कत होता है जो हम खुद एक यूट्यूबर होकर फेस कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं तो हम नहीं, आप नहीं अगर व्यूअर्स नहीं तो फिर बनाने का क्या मतलब बनता है। जब संजीव नहीं कर पाता है, जब कभी कभी बिजी हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जैसे ऑल इंडिया भी डेली चल रहा है, तो जीशान पहुंच जाता है गाइड जोन में और आप लोगों को खींच के लाता है उस जोन में, है ना, विद हिज एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन, है ना। और सबसे बड़ी बात है जो प्रेजेंटेशन ये करते हैं, बट कहीं ना कहीं आई एम श्योर संजीव से प्रेरित होकर आज ये काम कर रहे हैं, इंस्पायर्ड। और जो आजकल हमारे बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना भाई, हम ग्रेट है तो वो ग्रेट है, इन दोनों में ये चीज नहीं है। सीखने वाली बात है। एज अ टीचर आई एम टेलिंग दिस। नहीं जीशान बहुत मेहनत कर रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने प्रोफेशनल कंटेंट जो मैंने सबसे पहला देखा वो गाइड कल्चर पे ही देखा। मुझे लगा कि जब संजीव भाई कर रहा हो तो मैं तो बिल्कुल एकदम बचपन से पतंग वालों के साथ रहा। पतंग की नॉलेज जीशान को बहुत ज्यादा है, हमसे कहीं ज्यादा है। तो हमने संजीव भाई का चैनल जो गाइड कल्चर था उसको देखा, उससे देखा कि हम प्रोफेशनल तरह से पतंग को भी करा जाता है, शो प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे पतंग का जो गेम है उसको और ज्यादा अगले लेवल तक ले जा सके। क्योंकि कि हाँ प्रतीक भाई ये सवाल पूछे थे, सवाल ये है कि सर आप इतना हैंडसम कैसे और कैसे जो है इतना हैंडसम सब मेंटेन करने पड़े। ये इसीलिए है क्योंकि दिस मैन विल नेवर एज। क्यों? ये वही करते जो इनका दिल चाहता है। क्या कहता है इनका दिल? बहुत सही बात बोली, ये चाहता है। बाकी जो बच्चे कहते हैं सर ये करेंगे तो सोसाइटी कैसा, भैया सोसाइटी का सुनने लगे तो तरक्की न कर पाओगे, इनसे सीखते हैं, है ना। तो ये हमारे हेमंत भाई हैं, इनका जो गाइड गैलरी है, मैं वो शॉप तो नहीं बोलता हूँ बिकॉज आई डोंट यूज द कमर्शियल टर्म ऑफ अ शॉप, तो उनका नाम है साई गाइड एम्पोरियम। हम बहुत बड़े साई भक्त हैं शिरडी के साईं बाबा के, पता नहीं कनेक्शन शायद ऊपर से हुआ, लेकिन जो भी ब्रांडेड सामान है खाली प्रोफेशनल लोगों के लिए जो क्लब काइट फाइटर्स है, प्लीज गेट इन टच विथ दिस जेंटलमैन हेमंत भाई, है ना। आप अपने चैनल के बारे में बता दीजिए। MS के साई गाइड एम्पोरियम है और व्हाट्सएप की लैंग्वेज में जैसे मकसद लिखा जाता है उसी टाइप से मकसद करके लिख के आता है बस। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ब्रांड अगर चाहिए हो तो बिल्कुल याद कीजिएगा, वरना मत याद कीजिएगा। तो ये रहे हमारे हेमंत भाई जो बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, राइट। हालांकि लखनऊ में सारे स्पेशल है, तो लखनऊ मेरा ससुराल है और हमारे यहाँ पे फादर इन लॉ भी बैठे हुए हैं, आप लोग दिखा दीजिए। इनका नाम है मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव और हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ है। ये गजेटेड ऑफिसर रहे, पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट और भिन्न जगह यूपी में ये पोस्टेड रहे। अभी पोस्ट रिटायरमेंट सोच रहे हैं पता उड़ाना चालू करें, ये भी प्लानिंग है, पता नहीं। It's a good exercise. You should start. Right. So it's a pleasure to have you all. Last but not the least, a gentleman who needs no mention. अगर हम देश में यूथ आइकॉन की बात करते हैं तो विराट कोहली ना है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन मार्केट शेयर है। At the age of 70, we have a man at the age of 70 who's the youth icon of our country. In the world of kite flying, we have a man of equal age. Right? उस्ताद आगा जी, देखिए सर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट द लेगेसी दैट ही हैज, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि भिन्न भिन्न चैनल में भिन्न भिन्न इंटरव्यूज में उस्ताद बता चुके हैं अबाउट हिज लीनिएज कि कौन से हायरार्की से बिलोंग करते हैं, इनके फोरफादर्स कौन रहे हैं। आज उतना हेरिटेज जिस इंसान से बिलोंग करते हैं तो ईगो अंदर से आना बहुत ही ज्यादा
नॉर्मल बात है। Normal। बट आज उस्ताद हम जैसे बच्चों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू सैल्यूट। हालांकि इट्स ओनली अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर उस्ताद। और आज मैं बता दूं, जैसे वीडियो में आप लोग देखते हैं ना, तो उस्ताद सही में अगर खड़े हो जाए और अगर मूड में है तो बस जैसे सब बोलते हैं ना कि आज आप यही काट तो इंडिया का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उस्ताद नहीं करना है। बट अभी ये जो हमारा फैमिली है, इसे हम कहेंगे एक्सटेंडेड फैमिली, इनको मैं दावत देता हूँ टू कम टू नम्मा बेंगलुरु काइट क्लब एंड सपोर्ट अस इन द इनिशिएटिव सो दैट बेंगलोर में भी क्लब काइट फाइटिंग, प्रोफेशनल काइट फाइटिंग माइनस चाइनीज मांझा, माइनस चाइनीज मांझा। जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग नाइलॉन मांझा, चाइनीज मांझा जिसका प्रोडक्शन बेंगलोर में होता है, उसका सख्त हम लोग बॉयकॉट करते हैं, कैंसिल करते हैं। हम लोग पतंग उड़ाते हैं 1 2 3 के डोर से, कोई भी ऐसा चीज नहीं उड़ाते जिससे पतंग और पतंग का गेम में कोई भी बैड नेम आए। Right? So that's the small introduction that I had. Now I request our player Chiranjeev, who is a senior player in our team, to distribute this kite, right? ये कुछ पतंगे हैं हमारे कलकत्ते से, सम्मान, क्योंकि हम लोग सब कलकत्ते से ही हैं। और ये देखिए चिरंजीवी जी सम्मान देते हुए उस्ताद आगा जी को हैदर जी की पतंगे, कोलकाता हैदर जी की पतंगे पतंग है उस्ताद जी हमारे तरफ से छोटा सा नम्मा काइट क्लब की तरफ से, बेंगलुरु नम्मा काइट क्लब की तरफ से सम्मान देते हुए हमारे चिरंजीवी उस्ताद आगा जी को। बहुत बढ़िया। ये हुआ, ये हैदर उस्ताद की पतंग है, कोलकाता का लेकर हैदर अख्तर की, है ना। तो हमने सोचा, राकेश ने ये लेके आया था कोलकाता से, स्पेशली बैंगलोर आया, फिर अब वो पतंग बैंगलोर से लखनऊ आया था। ये उस्ताद के लिए स्पेशल था क्योंकि उस्ताद फंसा के लड़ाना पसंद करते थे। वो कोलकाता का पतंग आप लोग जानते हैं भारी होता है, मोस्टली हेवीवेट टाइट्स होता है। Now, without further ado, while we'll be served tea and snacks very soon, I'll request our Vice Captain Osaf to do his honors of handing over the medals one by one while I leave the stage to him. Right? Yeah, please go ahead. जाइए ले लीजिए नाम के साथ। Right? One by one. ये राजेश जी के लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा तालियां तालियां। And to motivate him to bring more such blogs in future. ताकि सर अपना काम करते रहे, बाकी कौन क्या कह रहा है कौन क्या, उससे कोई मतलब नहीं। सर यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द लखनऊ ब्लॉगिंग कम्युनिटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? सो यू आर फेलो ब्लॉगर एंड ऑल दैट। ये अपने मोटा भाई के लिए जो हमारे मोटा भाई अभी मुंबई में है काम की वजह से, तो ये उनका छोटा भाई है हु इज रिसीविंग इट ऑन हिज बिहाफ, राइट? सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोटा भाई फॉर द वर्क ही इज डन। अपना संजीव भाई का Right. Now I will request Sanjeev to come and collect his memento. हालांकि ये छोटा सा चीज है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, it's a drop in the ocean of contribution जो तुम लोगों ने दिया है, खास करके हम लोगों के लिए जो घर से बाहर रहते हैं, हम लोग के लिए अगर कुछ एंटरटेनमेंट है तो आप लोग का वीडियोस है, right? And I miss Lucknow a lot because I don't get as much time to come and visit it, although मेरा ससुराल है। बट अगर आप लोग जब तक हैं तो हमें लगता है कि ये सैमसंग इज लखनऊ। ऑन दैट नोट, द एंटायर वर्ल्ड इज विथ हिम, राइट? अगर विदेश में भी लोग अगर इंडिया का शौक देखते हैं, एंड वी कैन विश हिम ओनली द बेस्ट। बहुत बहुत बढ़िया। तो हेमंत जी आपके लिए, ये हमारे हेमंत भाई के लिए, हु ऑलवेज वेयर्स अ स्माइल ऑन द फेस। लोग कहते हैं कपड़े लोग पहनते हैं, गुड क्लोथ्स, गुड ड्रेसेस, बट ही वेयर्स अ स्माइल ऑलवेज ऑन हिज फेस। आपके प्यार थैंक यू। और उस्ताद या बैठी ये हमारे उस्ताद के लिए है। ये होता है सर, आप आइए। So I'll request my dad, my father-in-law, Mr. Anurag Srivastava, to hand over this memento to हमारे all India के उस्ताद नवाब आदाब अय्यूब। Round of applause, ladies and gentlemen. अच्छा, शकील का के लिए था, शकील अभी किसी का भी और अच्छा अपना Zishan, yes, Zishan time zone.
He started his channel recently, but he's doing a fabulous job. So, first of all, I would like to just introduce. अच्छा ये मेरे लिए सरप्राइज था. इनको मैं ठोकूंगा बैंगलोर. So just to introduce, his name is not new, but this inspiration that has been given to Namma Bangalore Kite Club is from Pratik Kundu, and he has been the inspiration. जितना भी गाली खाता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा खाता हूँ, because to make the game better. Ausaf, Rakesh, हम लोग इस टीम पे खड़े हैं. Chakra, who is missing it because he has some other work. We are standing all together because of this man. Yes. And the way we have come to play a tournament only because of this man. Otherwise, ये जो 8-9 महीना का transformation was not possible. So we want to just thank Pratikda for all that he has done for us. It's a big honor. अभी आप लोगों के लिए सवाल है. मैं टीचर हूँ, मैं सवाल पूछना पसंद करता हूँ. Guess the amount of butter जो इन्होंने मुझे लगाया. मतलब कल गाली खाने से Thank you so much. It's an honor, gentlemen, and our dear sister to have come today. आप लोग आए तो 4 चांद लग गए ऑकेशन में. हम लोग शकील भाई का जब तक इंतजार करेंगे, प्लीज गो अहेड एंड रिक्वेस्ट आवर डियर फ्रेंड्स टू सर्व टी एंड सर्व कर दीजिए. आइए आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए. देखिए मजे से जिशान ने 4 मुर्गे 5 टांग. अपना संजू कितने? देखिए ये गलत बात है. चलिए बहुत बढ़िया. योर गुड नेम? चिरंजीवी. आप बेंगलोर से हो ना? मैं हूँ तो कोलकाता से, बट बैंगलोर में से. कलकत्ता दादा है ना. मुझे कलकत्ता की भाषा इतनी अच्छी लगती है. मैं आपसे बात बताऊं कि मेरा जो दूसरा है जो SM पे मैं सिंगिंग करता हूं, उसमें कम से कम 8 से 10 गाने बंगालीज गाए हैं हमने. आता जाता तो कुछ है नहीं, बंगाली समझ में तो आती नहीं, लेकिन कोशिश बहुत करता हूं. तो बेंगलोर में शौक कर रहे हैं बढ़िया से. मजा आता है वहाँ. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है, वो सब देख के हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि ये शौक पूरा किया जाए. इसलिए हम आए नहीं यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्ले ऑल इंडिया. कैसा लगा सबसे मिलके? बहुत बढ़िया. मतलब ये इतना होमली एक एटमोसफियर, मतलब पूरा मिसमराइजिंग है. मतलब यहाँ के मतलब एक अलग ही फील आ गया. क्या कहेंगे आप जनाब? बोलेंगे आप लोग का शुक्रगुजार है. ये हमारा वाइस कैप्टन है औसफ टीम का. जी हम असल में आप लोग के शुक्रगुजार हैं कि हम लोग कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग आए हम लोग से मिलने, तो बहुत बहुत शुक्रिया. और वाकई में बूंद बूंद से बनता है समुंदर. 1 और 1 11 होता है. हाँ, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीवन. आप लोग सबकी वजह से पतंगबाजी बढ़ रहा है, उसका मोमेंटम उठ रहा है. और बैंगलोर में भी हम लोग इसको चढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं. तो आप लोग से तो मिलके जैसे एक ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि खाली वीडियोस में सबको देखते हैं और आज सारे बड़े बड़े नाम आ गए इधर. तो और क्या बोल सकते हैं भाई, एक आदमी और इससे ज़्यादा कैसे खुश हो सकता है. बस यूं ही मुलाकातें जारी रखिएगा. थैंक यू सो मच ब्रदर. आप कुछ भी पूछेंगे, आप वहाँ से फोन पे आप पूछेंगे, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बताऊंगा हर चीज़. वैसा नहीं कि आप यहाँ नहीं है वहाँ पे, वहाँ से भी हर चीज़ पूछ सकते हैं आप. बहुत बहुत शुक्रिया. अगर मुझे आती होगी मैं ज़रूर बता दूँगा. दोस्तों ये जो आयोजन हुआ है ये हमारे प्रतीक भाई के जरिए हुआ है. प्रतीक भाई एक चीज़ बताइए, ये कैसे सोचा कि ये करना चाहिए गेट टुगेदर? ऐसा लगा कि बड़े दिनों के बाद लखनऊ आना हुआ जी. लखनऊ हमारा ससुराल है, तो दिल के बहुत करीब है. और पतंग का शौक, देखिए जब हम अपनी वाइफ से पहली बार मिले थे, हमें नहीं पता था कि वो लखनऊ से थी. और जब बाद में पता चला तो हमारे दोस्त लोग कह रहे थे, भैया सेटिंग तुमने वही पतंग के लिए किया था क्या? 14 years सिंस देन. उसके बाद लोगों से जुड़ते गए, यही व्लॉगिंग के चक्कर में जो हम प्रमोट करते रहे. एक टाइम में तो लोग भूल ही गए थे, और उस समय बहुत कम व्लॉग्स थे. आज जैसे व्लॉग्स का बौछार हो गया है, उस समय बहुत कम व्लॉग्स थे. उस समय हम कर रहे थे कोलकाता से ये ऑर्गेनिक काम, ताकि थोड़ा बहुत आसमान में दिखे. फिर धीरे धीरे हमने देखा कि अब तो लॉकडाउन से जितना प्रमोशन हुआ है काइट फ्लाइंग का, क्योंकि लोग रेस्ट्रिक्ट हो गए घर में, बाहर जा नहीं सकते, तो क्या करते, छत पे जाकर पतंग ही उड़ाते. बिल्कुल. तो उनको गाइडेंस की जरूरत थी. बिल्कुल. और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता गया. लखनऊ गढ़ रहा है,
लखनऊ का रेस्पेक्ट, लखनऊ का क्रेडिबिलिटी पतंग का शौक में हमेशा एकदम ऊपर से रहा, एकदम टॉप मोस्ट। तो उसमें हमने देखा कि तरह तरह के लोग अब धीरे धीरे चैनल स्टार्ट किए और वो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, भले ही डिफरेंट जॉनर्स में हो, लेकिन इन सबका मुद्दा एक ही था, पतंग का शौक को बढ़ावा देना। तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन हमने जो ऑर्गेनाइज हमने किया ये प्रोग्राम, ये वो सारे लोगों को एक वो प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि वो लोग सब एकजुट हो। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्लॉगिंग का कंटेंट चाहे कुछ भी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चाहे वो वीएम लखनऊ का कमर्शियल व्लॉग्स हो या संजीव सिंह का पतंग उड़ाना और पैंतरा दिखाने वाला शौक हो, या हमारे हेमंत भाई जो अभी वीडियो कर रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये गेट टुगेदर हुआ है। अगर ऐसे ही गेट टुगेदर अगर और होने लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पतंगबाजी का रुख जो होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आने वाले दौर में जो नए नए न्यूकमर भी होंगे वो भी इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ से प्रेरित होंगे कि कैसे जो है एक दूसरे से। प्रतीक भाई बेंगलोर से हैं और बेंगलोर में इन्होंने एक क्लब की शुरुआत भी कर दी, जहां पतंग का नामो निशान भी नहीं था, वहां पर उन्होंने पतंग की शुरुआत की है। प्रतीक भाई इसके लिए सबसे पहले तो बधाई देते हैं और यूं ही आप जुड़ते रहिए तो एक से एक 11 होगी। जल्दी ही आपसे कलकत्ता में भी मुलाकात होगी और देखते हैं